ओके, सो गाइस दिस साइड मिस्टर गुरविंदर एंड स्टीम 564 के वंडरफुल कंसेप्ट में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। और फॉरएवर लिविंग में आने से पहले आई वाज वर्किंग इन डोमिनोज पिज्जा। 6,000 की सैलरी थी, फ्यूचर जीरो था, लेकिन टाइम पास बहुत अच्छा हो रहा था। ठीक है, आप में से भी बड़े लोग ऐसे होंगे जो टाइम पास बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग जॉब में कर रहे होंगे, कुछ लोग स्टडी में कर रहे होंगे, और कुछ लोग वैसे ही वेले होकर टाइम पास कर रहे होंगे ना। तो मेरा टाइम पास वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था। सेव कुछ हो नहीं रहा था, बस टाइम पास बहुत अच्छा हो रहा था। करता गया। टीम फायर का कंसेप्ट मिला 2019 के अंदर। और जिन सीनियर्स को आप सुनते हो ना, मिस्टर पवनप्रीत सर, सर्व सर, तो जब मैं यहाँ पे कंसेप्ट में आया था, उस टाइम वो लोग मैनेजर थे। और मैंने एक चीज अंडरस्टैंड करता, मैंने उनको देख के बिजनेस स्टार्ट किया था। तो आज मैं भी मैनेजर हूँ। पहला पे आउट सिस्टम से 314 का था, आज 6 फिगर अर्नर हूँ, उन्हीं ने मेरे को बना दिया। तो आप भी बनने वाले हो बड़ी जल्दी से ना। तो ये जब मेरे सीनियर्स ने गाड़ीज को बाय करा था, तो देखता था कि भाई इतने लोग यहाँ पे गाड़ीज बाय कर रहे हैं, एक दिन मेरी गाड़ी भी आएगी। तो गाड़ी आने से पहले मैंने अपने पापा को छोटी सी बाइक गिफ्ट करी थी। उस बाइक का नंबर 2564 लगवाया। उसके बाद मम्मा को स्कूटी गिफ्ट करी। उसके बाद अपने आप को गिफ्ट करा। फिर मैंने अपने आप को गाड़ी गिफ्ट करी ली। 16 लाख रुपए की अपने बर्थडे के ऊपर मैंने गाड़ी गिफ्ट करी, फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट से। और इसी कंसेप्ट की बदौलत फॉरेन ट्रिप लगा चुका हूँ, बाहर घूम चुका हूँ। ठीक है, तो सोच सोच के देखो यार, 3 साल के अंदर इतना कुछ पॉसिबल हो गया। अभी मेरे को 4 साल हो चुके हैं। जितने लोग मेरे साथ सिस्टम में चले हैं, आज पता नहीं कितने लोगों को अपनी टीम्स में बना चुका हूँ, खुद बन चुका हूँ। कितने लोग आज बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज माई लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। कोई बंदा मेरे को चैट बॉक्स में बता देगा हमारा आज का टॉपिक क्या है? हाँ जी, क्या टॉपिक है हमारा आज का? जल्दी, याद है? सेल्स क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग डेज चल रहे हैं, पता होगा आपको ना, कि ऑर्डर्स डलवाने हैं, 2 CC करवाने हैं, लेवल अप करने हैं। पहला ऑर्डर हो जाए, PC हो जाए, 2 CC हो जाए, जो मर्जी हो जाए, करना है। लेकिन उसको करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा भाई, आप सभी लोगों ने टारगेट्स क्या लिए थे? जब आपका मंथ स्टार्ट हुआ था, क्या टारगेट्स लिए थे आपने? 4 CC, 6 CC, 8 CC, 9 CC, 10 CC, क्या टारगेट थे? 4 CC। नाइस। सो टारगेट्स लिए थे। कुछ लोगों के टारगेट्स कंप्लीट हो चुके होंगे, कुछ के नहीं हुए होंगे। कुछ लोग टारगेट कंप्लीट करने के बिल्कुल पास में होंगे। आज इस सेशन को देखो, मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, बोलकर अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से आपको बातें बताऊंगा। लेकिन आपने डायरी और पेन पे नोट करना है जो जो पॉइंट आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बोलते हैं कि भाई लोग ऑर्डर नहीं डाल रहे। ये दिक्कत किस किस को आती है? सभी को यही दिक्कत है, मेन दिक्कत ही ये है, लोग ऑर्डर नहीं डाल रहे। अभी आप एक चीज सोच के देखो, आपके पास एक भिखारी आता है, भिखारी लगा लो, या फिर कोई भी रैंडमली पर्सन आ गया आपके पास। वो आके आपको बोल रहा है, चलो यहाँ पे मेरे पास कुछ पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मान के लो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं भावना राजपुरोहित दिखाई दे रहे हैं। तो भावना जी को आके एक बंदे ने बोला, मैम 50 रुपए दे दो, दे दोगे? नहीं दोगे। आपकी जेब में चाहे 1,000 पड़ा हो, 1,500 पड़ा हो, 2,000, नहीं दोगे। आपके पास जो आपके पास इंस्टाग्राम से बंदे आते हैं, आपको बड़े ज्यादा मैसेजेस आते होंगे ना, कि मैडम मैं, मेरे मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, बड़ी जरूरत है। इवन आपके नॉन सर्कल, आपके फ्रेंड्स, एक सेकंड होल्ड करना।
ओके। सो हम बात कर रहे थे ना, जैसे कि भाई भावना मैम 50 रुपए दे दोगे, नहीं दोगे ना। ऐसे ही आपके पास मैसेजेस आते होंगे, यार मेरी मम्मी बीमार है, प्लीज मेरे को 500 दे दो, 1000 सेंड कर दो। या फिर आपका नोन सर्कल, आपका फ्रेंड आपसे 1000 रुपए मांगे, आप फ्रेंड को 1000 दे दोगे? कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं। कुछ हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, मना करते हैं। अभी आप बंदे से 29,000 रुपए मांग रहे हो, 29,000 कैसे दे देगा बंदा? उसके लिए कुछ तो चाहिए आपके अंदर, कोई स्किल, कोई नॉलेज, कुछ दे रहे हो आपको उसको, कुछ तो चाहिए। ऐसी कैसे 29,000 रुपये पकड़ा देगा बंदा आपको? अंडरस्टैंड? तो ये सारा माजरा ऐसी हाइप का, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ हाइप। आपके पास गूगल फॉर्म्स आए, कोई लीड्स आई, कहीं से भी आपके पास बंदा आया, कॉलिंग करी, हेलो दिस साइड मिस्टर गुरविंदर, आपने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल करा था। हाँ जी करा था, बताए अपने बारे में बताओ थोड़ा सा ना, बंदा बता देगा आपको। उसके बाद आप उसको बोलते हो कि आज हमारा 4 बजे का वेबिनार होने जा रहा है, इस वेबिनार में हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, यही बोलते हैं हम। लेकिन मेरे को बताओ क्या हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं? लेकिन इसको बोलना है कि हमारे पास क्या भाई, लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, तो लिमिटेड सीट्स बोलकर हमने उसको वेबिनार में बुला लिया। फिर उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग के बाद फिर हम उसको हाइप क्रिएट करते हैं अपने सीनियर की। कभी भी कॉम्बो आपने खुद नहीं बताना, ये इस बात को पल्ले बांध लो। कभी भी कॉम्बो आपने खुद नहीं बताना, कॉम्बो बताएगा आपका मैनेजर, सीनियर मैनेजर। आप उसको बताओ 2 CC होते हैं जी 37,000 में, 37,000 में होता है, 38,000 में होता है, आप उसको ये बताओ। फिर आपका मैनेजर आके आपको उसको बताएगा कि नहीं भाई, तो बोलो वो भी हाइप के साथ। पहले आप उसको ये बताओ, ये वो सीनियर है जिसने मेरे को यहाँ तक बजाय, इतने लोगों को बना चुका है, इनकम गाड़ी, इंस्टाग्राम दिखाओ, सारा कुछ बताओ। मतलब हाइप तो ऐसी क्रिएट करो। मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी टीम में एक बंदा था, इतनी तकड़ी हाइप क्रिएट करता था ना ऑफलाइन सेशन में। तो जब बंदा मिलता था ना, बंदा आके ना पाँव पड़ता था पहले, इतनी हाइप, तकड़ी हाइप क्रिएट करता था वो। ऐसी हाइप क्रिएट करनी है अपने अपने सीनियर की। फिर वो सीनियर कुछ भी बोलेगा ना, वो बंदा मानेगा। फिर उसको जब पता चलेगा कि 37,000 का 2 CC मेरा सीनियर 29,000 में करवा रहा है, कैसे नहीं करेगा यार बंदा? करेगा। लेकिन कुछ लोग पता, आप में से कुछ लोग पता कैसे होते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, बंदे से पैसे मांगने से डरते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है ना आप सभी को। सर मैं उसको कैसे बोलूं प्रोडक्ट्स लेने के लिए? अगर मैंने उसको प्रोडक्ट लेने के लिए बोल दिया, अगर मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे पैसे लगते हैं, आपको पहले बिलिंग करनी पड़ेगी, सर वो भाग ही ना जाए कहीं बंदा, ये डर होता है ना, होता है सभी को ये डर। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास मैंने 1000 पॉजिटिव बंदे खड़े कर दिए, 1000 पॉजिटिव बंदे, लेकिन आप वो पॉजिटिव है, फॉरएवर करना चाहते हैं, लेकिन पैसे निकाल के कोई राजी नहीं है। तो क्या उस 1000 बंदे की भीड़ का कोई मतलब है? नहीं है ना। लेकिन एक उसके बगल में सिर्फ 2 बंदे ऐसे खड़े हैं जो 2 CC करने के लिए रेडी है, पैसे निकालने के लिए रेडी, उसको पता बिजनेस करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप 1000 की भीड़ के पीछे भागोगे या 2 बंदों के पीछे भागोगे? 2 बंदों के पीछे। अंडरस्टैंड? तो भाई पैसा लगेगा, ये बंदे को बताने से मत डरो। चलो रियल लाइफ की कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आपके नो सर्कल में कुछ ऐसी शॉप्स होंगी, किराना शॉप्स, जिस किराना शॉप आप उसी दुकान पे जाते हो कुछ सामान लेने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है जी, मान के चलो उस दुकानदार से आपने सामान ले लिया और आप गलती से भूल गए, फोन चलाते चलाते आप भूल गए उसको पैसे देने, निकल पड़े वहां से। वो बंदा आपको आवाज लगाएगा, अरे भावना जी पैसे। फिर आप पता क्या बोलोगे? अरे सॉरी भैया मैं भूल गई थी, या भूल गया था, या भूल गई थी ना, ये बोलोगे। फिर वो बंदा आगे से पता क्या बोलेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, पैसे का क्या है, कल आ जाते। अगर पैसे कल आ जाते तो आवाज ही क्यों लगाई?
यस और नो? ये रियलिटी है, रियल लाइफ में यही होता है। क्यों? वो उसने आवाज पता क्यों लगाई? क्योंकि मेरा भाई वो बिजनेसमैन है और आप क्या हो? बिजनेसमैन। आप उससे फोकट में पैसे नहीं मांग रहे, उसको बदले में वर्ल्ड का बेस्ट अमेरिका से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हो। उससे आप 29,000 रुपये ऐसे नहीं मांग रहे, आप उसको अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस स्टार्टअप करवा रहे हो। फ्री में पैसे नहीं मांग रहे आप उससे, तो मांगो, मांगने पड़ेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन का काम है पैसे मांगना। अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये पल्ले बांध लो, बंदे को कभी मत डरो यार। चलो, आप सभी को ना मैं माइक अनम्यूट की ऑप्शन देता हूं। इसके अलावा और क्या आपको दिक्कत आती है? कोई भी बंदा अनम्यूट करो और मेरे को बताओ, सर मेरे को ये दिक्कत आती है। उसका सोल्यूशन आज हम लाइव करेंगे। माइक अनम्यूट की ऑप्शन दे दी मैंने आपको। हाँ जी। जी सीमा जी। कोई भी बंदा जिसको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हो, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। कोई भी। भाई 121 बंदे बैठे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर तो होगा खत्म। हाँ जी मैम। सर मेरा नाम सुरेखा है। ओके। सर एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि बंदे आते हैं वेबिनार में, एंड तक अटेंड भी करते हैं हम्म। और थर्ड पार्टी भी मैं करवाती हूँ, लेकिन बाद जब भी पता चलता है अपने लास्ट सेशन में कि नहीं इतने पैसे देने हैं, मतलब हम ट्रैक भी बताते हैं उनको ये ट्रैक से स्टार्ट करना है, लेकिन वो हम्म। पैसे सुन के ही ये हो जाते हैं कि नहीं, फिर उनकी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, अभी पैसे नहीं है, या ये मना कर रहा है वो मना कर रहा है, मैं तो फैमिली वाला बंदा हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं, वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत पता क्या है? एक अननोन हाँ बंदा आपके पास क्या करने आया है? पैसा कमाने आया है, पैसा लगाने नहीं आया है। हाँ सर। ठीक है जी। अगर एक अननोन बंदा आपके पास पैसे कमाने आया है, लगाने नहीं आया है, तो आप बिना उसके साथ रिलेशन बिल्ड करे, हम ये गलती कर देते हैं। बंदे को वेबिनार तो लगवा दिया, सीनियर से थर्ड पार्टी भी करवा दी, लेकिन ये बताओ उस बंदे ने बिजनेस आपके साथ स्टार्ट करना है या आपके सीनियर के साथ करना है? मेरे साथ सर। वो बंदा अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करेगा? मेरे साथ ही करेगा सर। लेकिन प्रॉब्लम वो तब तक शेयर नहीं करेगा जब तक आपका उसके साथ बॉन्ड नहीं बना। तो अपलाइन और डाउनलाइन में एक बॉन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो बॉन्ड नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते आप, पैसे निकलवा ही नहीं सकते। बंदा आपको प्रॉब्लम बताएगा, बताता जाएगा, ठीक है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताएगा, आप बोलोगे यार क्या बोलूं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बताएगा बंदा आप। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अभी सोच के यस सर। देखो, जब आपने किसी के साथ यस करा था, जब आपने किसी के साथ यस करा था, प्रॉब्लम्स तो आपको भी होंगी। हाँ सर, मुझे भी थी प्रॉब्लम। तो आपने अपनी अप्लायंस के साथ शेयर करी थी ना प्रॉब्लम। हाँ मैंने शेयर भी किया था, और मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने वन टाइम में ही उसी से क्लियर कर दिया था मेरा। हाँ, लेकिन ये देखो आपने प्रॉब्लम शेयर करी, और प्रॉब्लम ऐसा तो है नहीं कि भी प्रॉब्लम आपने शेयर करी आपकी अपलाइन ने आके से बोला होगा चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलती रहती है। उसने आपको सिंपैथी दिखाई होगी, आपके इमोशंस में उसने भी इमोशन जोड़े होंगे, आपको उस पर ट्रस्ट हुआ, तब आपने उसको पैसे भेजे। अदरवाइज कैसे उठा के अननोन बंदे को पैसे भेज दिए? समझ रहे हो? हाँ सर। यस और नो? यस सर। तो कहीं ना कहीं मैम रिलेशन बिल्ड करो। जब रिलेशन बिल्ड हो, देखो सीनियर का काम है सिस्टम को क्लियर करना, क्लैरिटी देना, आपका काम है बिजनेस को स्टार्टअप करवाना। वो बंदा आपके ट्रस्ट पे कर रहा है।
ओके सर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच सुरेखा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सर। करके। सो कोई और थैंक यू बंदा, सर। देखो चैट में नहीं पढ़ रहा, सॉरी टू से, जो बंदे चैट बॉक्स में इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिख रहे हैं, सॉरी मैं नहीं पढ़ रहा चैट बॉक्स। हेलो सर। हेलो मैम। सर मैं नेहा राजप्रीत बात कर रही हूँ। जी मैम बोलिए। सर वो जो लेडीज होती है ना, वो बोलती है कि हमारे हस्बैंड को पूछेंगे, उनको वक्त बताते हैं, मीटिंग अटेंड करती है, फिर 2-3 मीटिंग अटेंड करने के बाद वो इश्यू बता देती है कि नहीं इन्होंने मना कर दिया, मैं उनसे पूछूंगी। मैं उनको समझाती भी हूँ, रिलेशन भी बिल्ड करती हूँ, फिर भी वो नहीं आते सर, मना कर देते हैं। उनको ना देखो, आपको पता चल गया ना आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि भाई लेडीज हाउसवाइफ क्या करती हैं, उसको हस्बैंड से पूछती हैं और वो उनको मना करते हैं। प्रॉब्लम पता चल यस गया। सर। तो क्यों ना मैम यस। प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको सोल्यूशन दे दिया जाए। कैसे वो सर, पता कैसे, समझी? देखो जब आप उससे बात कर रहे हो ना, आप जी आपको सर। पता है चाहे उसने अपने हस्बैंड से पूछना चाहे नहीं पूछना, आप उसको पहले ही बोल दो कि मैम देखो ये सिस्टम मैंने आपको समझाया है, हो सकता है जब आप यही सिस्टम आप अपने हस्बैंड को क्लियर करने की कोशिश करोगे, आप उनको नहीं समझा सकते। जी सर। क्योंकि देखो मैंने आपको समझाया 100%, आपके दिमाग में गया 50%। जी सर। आप अपने हस्बैंड को समझाओगे 50%, आपके हस्बैंड के दिमाग में जाएगा 25%। 25% को देखकर सुनकर समझकर कोई बंदा यस बोलेगा या नो बोलेगा? नहीं बोलेगा नो सर। बोलेगा ना। तो उसको पहले ही बोल हाँ। दो, सो दैट वो अपने हस्बैंड से क्लियर करने से पहले उसके दिमाग में ये एग्जांपल आ जाए। ओके सर। और अंडर सर मैं जैसे पर्सन आते हैं, 3 दिन मीटिंग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, थर्ड पार्टी भी करवाती हूँ, फिर भी वो मना करके चले जाते हैं। तुमने रिलेशन भी रीजन, अच्छा भी करती हूँ, ऐसा भी नहीं मैं उनको परेशान करती हूँ कॉल करके। मैं कॉल भी कम करती हूँ, फिर भी ऐसे करते हैं। तो मैम कहीं ना कहीं देखो, एक तो होती है रेशो, रेशो ने हर जगह काम करना ही करना है। और जब तक आपको ये नहीं, देखो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। आप ना, आपकी जो भी मैनेजर अपलाइन है ना, चलो मैनेजर अपलाइन छोड़ो, आपको 15 प्रिंसिपल्स पता है? मनदीप कंबोजकर के 15 प्रिंसिपल, जी सर। यस और नो पता है? जी सर। ओके। तो जब आपको लगे ना कि भाई आप कहीं ना कहीं आपका काम चल नहीं रहा, डाउन आ रहा है, 15 प्रिंसिपल को डे 1 से स्टार्ट कर दो। पहला ओके सर। प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल बताओगे मैम? मैम पहला प्रिंसिपल याद है आपको नेहा जी? नो सर, अभी याद नहीं है सर। ये देखो, पता चल गया। सर काम, थोड़ी सी अभी हेल्थ इश्यू चल रहे तो इसलिए थोड़ा कम कर रही हूँ मैं। मैम आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे को सारा कुछ कैसे याद है, और आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई मैं मैनेजर हूँ मेरे को इसलिए सारा कुछ याद है। नहीं भाई, मेरे को एएस लेवल पे ये सारा कुछ याद था, तब मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद कोई सुपर पावर नहीं आ जाती बंदे के अंदर कि लोग भाई आज ये मैनेजर बन गया इसको सुपर पावर दे दो, अब इसको मार्केटिंग प्लान भी आता है, अब इसको प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, अब इसको प्रिंसिपल पता है, आज इसको सब कुछ पता। नो, जब आप जी इस सर। लेवल से ये सारी नॉलेज लोगे तब आप मैनेजर बनोगे। यहाँ पे हमारे साथ शिल्पा मैम बैठे हैं, उनको ये नॉलेज पहले से थी, तब वो मैनेजर बने। जी सर। ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर बनने के बाद उन्होंने नॉलेज इकट्ठी करी है। जी तो सर। पहला प्रिंसिपल है हमारा, नॉलेज अबाउट 3 Ps। तो ये लगा लो कि भाई 98% लोग पहले प्रिंसिपल में ही अटक जाते हैं। अब उसको बोलते हैं, अच्छा फिर वो बोलेंगे 3 Ps का मतलब क्या है? प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान। जब आपने प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान की नॉलेज ली, मतलब आप इस पेज को पार करके फिर आप दूसरे प्रिंसिपल की तरफ भागो। मतलब कहीं ना कहीं आप प्रिंसिपल में से कोई ना कोई चीज मिस कर रहे होंगे। हो सकता है फॉलोअप अच्छा नहीं ले रहे, हो सकता है आपकी लिस्ट स्ट्रांग नहीं, हो सकता है आपकी कॉलिंग में कोई कमी हो सकता है आप सीनियर की हाइप क्रिएट नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ मिसिंग है। बस वो आपने गलती को ढूंढना है। मैंने आपको पैटर्न दे दिया 15 प्रिंसिपल का, आज उसको डे 1 से लगाना स्टार्ट कर दो, जी बस सर। खुद जी पे खुद सर। पता चल जाएगा कहाँ पे है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट कोई बंदा और पूछना चाहता हो? यार ये 2-3 लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती है, बाकी हेलो एवरीवन। जी हेलो सर। मैम।
सर हेलो, कैसे? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। हाँ जी जी सर, मैम। पूछना था कि सर जैसे हमारे साथ हम कई बार जब पर्सन के साथ वेबिनार अटेंड करने के लिए उनको कॉलिंग करते हैं, उनको हम आप टाइम एक काम देते करो, मेरे को ये लग रहा है आपको हिंदी बोलने में दिक्कत है, पंजाबी बोलो, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मैं पंजाब से, मैं इसलिए ना ਮੈਨੂੰ थोड़ी ਜਿਹੀ प्रॉब्लम आ रही है। कोई गल नहीं मैम। हाँ जी, ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲਈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਐਵਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ हैंडल ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ओके देखो, सबसे पहले जो चलो पहले मैं इनका क्वेश्चन सभी को समझा देता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, हमें फॉरएवर पे यकीन नहीं है। ठीक है, तो अभी ये सेशन करने से पहले मेरी एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात हो रही थी। वो बोल रहा कि सर मुझे तो यकीन है, लेकिन क्या करूं सर, मेरे को दिक्कतें आ जाती हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, ऐसा वैसा ना। मैंने उनको सिंपल एक ही चीज बोली कि भाई वो जयपुर से थे मेनली। तो मैंने उनको बोला कि मान के मैम अगर मेरे को जयपुर आना है तो मैं लोकेशन लगाऊंगा फोन के ऊपर, सीधा डायरेक्ट जयपुर पहुंच जाऊंगा। ये सर, इंस्टेंट कि मैं किसी बंदे से पूछूंगा यार जयपुर का रास्ता बता, वो मेरे को 10 रास्ते बता देगा। हो सकता है उस रास्ते पे जाम ज्यादा हो सकता है वो टूटा फूटा हो, लेकिन गूगल मैप वही रास्ता बताएगा जो रास्ता साफ है। अगर कोई बंदा आपके साथ आता है, वो बोलता है सर मुझे फॉरएवर लिविंग पे यकीन नहीं है, उसको बोलो मेरे पे यकीन मत कर, किसी सीनियर पे यकीन मत कर, गूगल पे सर्च कर ले, उसको गूगल पे सर्च करवा दे। ठीक है, और फिर वो बंदा बोलेगा कि भाई नहीं यार, यहाँ पे तो प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, उसको सिंपली फिर क्लियर करो। क्लियर उसको क्या करना है कि भाई यार अगर प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता तो भाई मैं तेरे पास क्यों आता, मेरे पास ऑलरेडी मेरे गांव में इतने बंदे हैं काम मांग रहे, मैं उनको दे देता, मैं तेरे पास क्यों आता। अगर फॉरएवर प्रोडक्ट बेचने का काम ही होता तो भाई तेरे को मैं 10-15 हजार सैलरी बताता, तेरे को लाखों थोड़ी बताता मैं। और उसको ये बता दो कि भाई प्रोडक्ट बेच बेच कर गाड़ियां नहीं आती मेरा भाई, ये भी बता दो उसको। हाँ जी सर, और ये ये सर। बता दो कि भाई नो हाँ डाउट जी। हमारा जो बिजनेस है, और हाँ बिजनेस जी। किसी ना किसी प्रोडक्ट का ही होता है। उसको एक एग्जांपल दो, जब मैं मोस्टली अपने ट्रेनिंग्स में देता हूँ एग्जांपल, कि मुकेश अंबानी को तो हम सभी लोग जानते हैं। मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है या सेल्समैन है? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन। वो। हाँ लेकिन जी। क्या लगता है वो बिजनेस तो जियो के सिम का ही करता है, यस सर। लेकिन क्या उसको पता होगा कि जियो का 1 महीने का पैक कितने का है? हाँ सर। पता होगा वो उसको? सर बिल्कुल नहीं मालूम होगा। नहीं पता होगा उसको ये भी नहीं पता होगा कि 239 रुपए वाले पैक में कितना जीबी आता है, कितना जीबी डाटा मिलता है, उसको ये भी नहीं पता होगा। फिर वो अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर करो, हम यहाँ पे फॉरएवर के साथ बिजनेस करने आए हैं, हम इसके सेल्समैन बनने नहीं आए। और उसको ये एग्जांपल दो, अगर मुकेश अंबानी के खुद के फोन में जियो छोड़कर एयरटेल चल रहा हो तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो फिर आप बाद में यही चीज क्लियर कर दो कि भाई यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना है। यूज क्यों करना है? सो दैट आपको पता चल सके कि जिस प्रोडक्ट पे आपने बिजनेस करना है वो कैसा है, अच्छा है बुरा है। अंडरस्टैंड? ये चीज है। और कोई क्वेश्चन डाउट? जी हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मैं उर्मिला राजपूत बात कर रही हूँ। जी मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी 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 सर, सॉरी। सर मुझे ये प्रॉब्लम था कि मतलब जो कोई कोई पर्सन होते हैं ना, उनको जब हम वेबिनार देते हैं और फिर सेकंड जो हाउ फॉरएवर रहता है वो देते हैं, तो उसके बाद वो मीटिंग नहीं लगाते हैं। और जब हम उनको नया स्लॉट की उनको बताते कि चलो ठीक है आपने नहीं किया तो मैं आपको नया स्लॉट अवेलेबल करके देती हूँ, तो वहां पर वो भी वो फॉरवर्ड से नहीं अटेंड कर पाते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उन्हें इग्नोर कर दें या उन्हें वापस मीटिंग प्रोवाइड नहीं करें, ऐसा कुछ? जिस बंदे ने, जी। मम्मी ने फोन करी है, जिस बंदे ने आपके साथ पहला वेबिनार नहीं लगाया, हाँ। उस बंदे को सबसे पहले तो आप क्या कर दो, उसको बोल सर आप रिजेक्ट हो।
भाग जाओ सर यहाँ से, सर ठीक जगह नहीं है वेबिनार में, उसको यही बोलो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। जब आप उसको ये बोलोगे, ये अभी आगे की बात तो सुनो, ये मैंने क्यों बुलवाया है। जी जी जी। देखो एक फुटबॉल है, जब फुटबॉल को लात से किक मारोगे ना, दूर भगाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। जी दीवार में टकराएगी, वापिस आपके पास आएगी या नहीं आएगी? आएगी आएगी। आएगी ना। तो जब आप उसको जी रिजेक्ट करोगे ना, वो मार्केट में कहीं ना कहीं घूमेगा, इधर उधर देखेगा, फॉर एवर लिविंग जैसी अपॉर्चुनिटी तो उसको कोई मिली नहीं, फिर वो वापस किसके पास आएगा? फॉरएवर में ही आएगा वापस। फॉर एवर में ही आएगा। आप उसको रिजेक्ट करो, सॉरी सर यहाँ पे सीट नहीं है, फिर वो बंदा आपको बोलेगा नहीं मैम प्लीज ऐसा मत करो, नहीं नहीं सर है नहीं, सीट है ही नहीं यहाँ पे, खत्म। फिर उसको बोलो यार ये मैम सुल्ताना जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखो, ठीक है। तो फिर आप 2-3 दिन मिन्नतें कराओ उस बंदे की, क्योंकि आप बंदे के पीछे मत भागो, बंदा आपके पीछे भागना चाहिए, ठीक है। 2-3 दिन मिन्नतें करवाओ बंदे की, फिर उसके बाद बोलो चल देखता हूँ यार, सबसे बात करता हूँ, अगर सीट होगी तो देखते नहीं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको रिजेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि जब आप कहीं जॉब लेने जाते हो ना, तो जॉब में क्या होता है, आपको एचआर रिजेक्ट करता है नहीं भाई। अब बोलते सर प्लीज देख लो, फिर बार बार रेज्यूमे देते हो वहां पे, ठीक है। तो बंदे को रिजेक्ट करना सीखो, लोग आपको रिजेक्ट करें ना, इससे पहले बंदे को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलो, लोगों के पीछे मत भागो, लोग आपके पीछे भागे, ऐसा अपना स्टेटस बनाओ, ठीक है। तो हाँ जी, कोई और बंदा कुछ पूछना चाहता हो? एनीबॉडी? हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। ओके, मैं एमपी से आनंदी सिंह बात कर रही हूँ। हाँ जी। जी, मेरी ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि हम न्यू पर्सन को लाते हैं मीटिंग में, तो 1-2 दिन तो वो करते हैं मीटिंग अटेंड, बट जब जैसे 2cc की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो वो बोलते हैं कि इतने महंगे प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे, कोई खरीदता भी नहीं है, खुद इतने महंगे यूज़ कैसे करें। उसको सिंपली मैम 1-2 चीजें ये बताओ कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हाँ कि भाई एक साइड पे हाँ ओप्पो वीवो सैमसंग पड़ा है, और हाँ, दूसरी साइड पे एप्पल का आईफोन पड़ा है, कौन सा उठाओगे? आईफोन ही उठाऊंगी। आईफोन उठाएगा, क्यों भाई, वो तो महंगा है। हाँ बट अभी ट्रेंड में वही है ना। ट्रेंड में वही है, तो ट्रेंड में क्या है फिर यहाँ पे, जॉब्स ट्रेंड में है या फॉरएवर ट्रेंड में है? और एवर है, बट वो पता नहीं कहाँ से गूगल पे से वीडियो निकाल कर डाल दिया, बोले कि ये तो फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी दिखा देते हैं गाड़ियाँ वगैरह का। तो उसको सर्च करवाओ ना सारा कुछ। हाँ पता नहीं, उन्होंने किया था शायद, तो कल मेरे को डाला भी था वीडियो। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं होता, अब इतने सारे कर रहे हैं तो इतने सारे ये मैनेजर भी है, सीनियर मैनेजर भी है। आपको ना एक बट सिंपल वो चीज सर्च करवाता हूँ, ये सर्च करवा दिया करना बंदे को, सिंपली गूगल पे जाओ, जस्ट एक सेकंड, गूगल पे जाओ, उससे ना सबसे बड़े ब्रांड का नाम पूछो कि भाई सबसे बड़ा ब्रांड क्या है। अगर आपसे हाँ पूछूं सभी लोगों से कि भाई सबसे बड़ा ब्रांड क्या है, आप किसका नाम बताओगे? किसी भी एक ब्रांड का नाम बता दो। brand। अरे फॉरएवर तो है ही है, फॉरएवर के अलावा बता दो। एप्पल, चलो यहाँ पे एप्पल बोला बड़े लोगों ने, तो यहाँ पे सर्च करो एप्पल ऑपरेट्स इन हाउ मेनी कंट्रीज, उस बंदे को सर्च करवा दो। अंदर रख दे। क्या आ रहा है, 26 कंट्रीज में वर्क कर रहा है, हाँ जी 26 कंट्रीज में वर्क कर रहा है क्या, एप्पल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलो किसी ने जारा बोल रहा है, जारा देख लेते हैं कितने में काम कर रहा है भाई। जारा कर रहा है 96 कंट्रीज में काम। उसको बोला सर बस दिखा दिए ब्रांड्स, अब मैं दिखाता हूँ ब्रांड्स क्या होते हैं। जी। फॉरएवर ऑपरेट्स इन हाउ मेनी कंट्रीज,
160 कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड ब्रांड। वो हाँ क्या है? सर, जब फर्स्ट एप्पल टाइम आए थे। छोटे छोटे ब्रांड, ज़ारा छोटे छोटे ब्रांड्स, ये देखो ये सबसे बड़ा ब्रांड ये बैठा है। हाँ अंडरस्टैंड? प्रैक्टिकल कर दो उस बंदे को। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे ना सर, तब उन्होंने बोला था कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, रेडी हूँ, पर जैसे उन्होंने पैसे के बारे में सुना तो बोला कि नहीं, बहुत ज्यादा है पैसे। उसको बोलो आपने एप्पल कंपनी के साथ बिजनेस करना जो 26 कंट्री में चलती है, कितने पैसे मांगेगी एप्पल कंपनी? लाखों करोड़ों तो मांगेगी, ठीक है, लेकिन फॉरएवर पैसा नहीं मांगती। फॉरएवर के साथ आपने वही चीज करनी है जो बचपन से करते आ रहे हो। हम बचपन से क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं ब्रश। कॉलगेट कहाँ से आती है? प्रोडक्ट ही तो है। सोप इज द प्रोडक्ट, शैम्पू इज द प्रोडक्ट, कंडीशनर इज द प्रोडक्ट, जी सर। डिओड्रेंट, परफ्यूम, वो सारे क्या प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आज तक कभी कॉलगेट कंपनी ने बोला कि आके मेरे साथ बिजनेस करो? जी नहीं। लेकिन फॉरएवर लिविंग आपको बोलती है कि भाई आके मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो। इसके आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करें। और वो भी ऐसा नहीं सारी उम्र। 2cc का प्रोडक्ट यूज करोगे, बिजनेस करने का मौका मिलेगा। और सर इस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि जब एक बार आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट कर दिए, आप इसके प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसको बोलो चलो सर मैं बोलता हूँ 29,000 छोड़ो, आप इसकी एक टूथ जेल यूज करनी स्टार्ट कर दो। इतने बेनिफिट्स है, इतने बेनिफिट्स है, कभी छोड़ नहीं पाओगे। प्रोडक्ट्स क्लियर कर दो। अंडरस्टैंड? जब उसको ब्रांड क्लियर होगा, प्रोडक्ट्स क्लियर हो गए, तो यार मतलब ही नहीं बनता फिर तो कुछ। अंडरस्टैंड? कुछ और पूछना चाहते हो? थैंक यू सर। बस। एनीबॉडी? सर हेलो। हाँ जी मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर कभी तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमको करनी है काम, और फिर मना कर देते हैं। बोलते हैं कि हाँ करना है और मना कर देंगे। मैम अगर सभी लोगों ने फॉरएवर कर ली तो गाड़ियां कौन बेचेगा? सर तो वो हर वक्त ही बोलते हैं, मतलब इतने सारे लोग आए, कम से कम 20 लोग आए, 20 ने यही बोला, और एक दो ने तो अटेंड किया, आप चले गए। तो वही तो बोल रहा और हूँ। यूं और बोलते इतने महंगे सामान हम खरीदेंगे 30-30 हजार का, तो हम क्या करेंगे? तो वही इतना तो बोल रहा सामान हूँ ना, महीने में खर्च होता है कि? वही तो बोल रहा हूँ। अगर सभी लोगों ने फॉरएवर कर ली तो गाड़ियां कौन बेचेगा? सभी लोगों ने फॉरएवर कर ली, कल को जाके आपने गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी का पंचर कौन लगाएगा अगर सभी ने फॉरएवर कर ली? आपने तो फिर से ये बोला कि 20 लोगों को बता दिया, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। पता जब मैंने स्टार्ट किया था ना फॉरएवर लिविंग को, स्टार्टिंग में मैं एक दिन में 20-20, 25-25 लोगों को बिजनेस बताता था, एक दिन में। तब जाके मेरे को लगता था कि एक दो प्रेजेंटेशंस निकलती हैं, इतनी प्रेजेंटेशंस में से फिर एक आधा यस निकलता था एक महीने में। तब जाके आज मैनेजर बने हम। तो नंबर्स बढ़ा दो। देखो आपने कितना काम करा है, आप ये किसी को बताओगे ना, कोई परवाह नहीं है किसी को। कब तक? जब तक बन नहीं जाते। जब बन जाओगे ना तब बताना फिर टीम्स को। इतनी इतनी प्रेजेंटेशंस करती थी मैं, 20 लोगों को फॉरएवर बताई, किसी ने ज्वाइन नहीं करा, मैं तो नेगेटिव हो गई थी। लेकिन मैंने फिर एक सेशन लगाया, उस सेशन के ऊपर फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने सोचा चलो एक को और बताती हूँ, फिर 21वें को बताई, 21वें बंदे ने कर ली फॉरएवर। क्योंकि मैंने ना एक स्टोरी सुनी थी कहीं से, और वो स्टोरी क्या थी ना, कि भी एक राजा को ना एक पत्थर मिल जाता है, वो बड़ा शाइनिंग वाला पत्थर होता है। और वो क्या करता है ना, वो उसको ले जाता है उसके पास, वो जो पत्थर तोड़ के मूर्तियां बनाते हैं ना, तो भी अगर आपने इस पत्थर की मूर्ति बना दी तो मैं ना आपको सोने की मोहरें दूंगा। उस बंदे ने दे तेरी हथौड़े पे थोड़ा, हथौड़े पे थोड़ा, हथौड़े पे हथौड़ा मारा, उसने 100 हथौड़े मारे, वो मूर्ति टूटी ही नहीं, पत्थर टूटा ही नहीं। वो एट द एंड वो राजा के पास गया, ये लो सर, भी ये पत्थर तो टूटने वाला है नहीं, भी मेरे से नहीं हो पाएगा, आप किसी और से करवा लो।
फिर उसके बाद वो एक और मूर्तिकार था, वो उसके पास ले गया। उस मूर्तिकार ने उसको 2 दिन के अंदर उसकी मूर्ति बना के दे दी। तो वो वापस जब राजे के पास आया, उसने बोला यार वो इतना फेमस है, उसने तो मेरे को ये वापस कर दी, तूने मूर्ति कैसे बना दी? तो उसने बोला कि सर, उस बंदे ने इस पत्थर के ऊपर 100 बार हथौड़ी मारी, ये नहीं टूटा। काश वो बंदा 101वीं बार भी मार लेता, मैंने एक बार मारी, वो पहली बार में टूट गया। आपको नहीं पता मेरा भाई कि आपका प्रोस्पेक्ट पहला चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा या पांचवा चलेगा। लेकिन अगर आपने इसी चक्कर में मेहनत करनी बंद कर दी, होगा काम फिर तो पता ही है यार, गेम से आउट हो गए फिर तो आप। एटलीस्ट खेलते तो जाओ। नंबर्स ऑफ बॉल्स है आपके पास, जितनी मर्जी गेंदे खेलते जाओ, एक ना एक दिन तो छक्का लगेगा। और जिस दिन छक्का लगा ना, उस दिन फिर गेम पार। लेकिन अगर आप आउट हो गए, आपकी ब्रिकेट में बजी बॉल, फिर वो बॉल पता किसने डाली होगी? हाँ भाई, कहाँ तेरी वरना, कहाँ तेरी स्कॉर्पियो, कहाँ तेरा ₹1,00,000 का चेक? फिर वो लोग बोलेंगे हाँ देखा, कर दिया ना आउट। तो ऐसे लोगों को मौका मत दो, खेलते जाओ। गेंदे बढ़िया फॉरएवर लिविंग में 143 करोड़ गेंदे हैं, कितनी खेल लोगे? इंडिया में 143 करोड़ गेंदे हैं, कितनी खेल लोगे? 1 लाख गेंदे खेल लो, मैनेजर बन जाओगे। 1 लाख खेलने से पहले ही मैनेजर बन जाओगे, गारंटी है। ठीक है। सो आई होप बड़े ज्यादा लोगों को क्लियर हो चुका होगा कैसे करना है, क्या करना है। तो जब आपके पास एक बार बंदा आ गया, फिर तो एक ही काम है, उससे पैसे मांगो। बिना पैसे के हमारा बिजनेस चलने वाला है नहीं। जब एक एक दुकानदार आपको यार ₹1 की टॉफी तक नहीं दे सकता फ्री में, तो आप कैसे दे दोगे? आपका जन्म हुआ हॉस्पिटल में, क्या फ्री में हुआ? आपको एजुकेशन मिली, क्या फ्री में मिली? आपने कपड़े डाल रखे हैं, क्या फ्री में मिले? फोन आपके पास फ्री में मिला, नेट फ्री में मिला, कुछ फ्री में मिला आपको जिंदगी में? माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे ऊपर पैसे लाए, क्यों? कल को जाके जो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। फ्री में तो उन्होंने भी नहीं करा यार। समझ रहे हो? कुछ लोगों को ये बात नेगेटिव लगेगी, लेकिन नेगेटिव मत लेना, किसी भी बात को पॉजिटिव लेना। ठीक है। तो आई होप आज आपको बड़ी ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी किसी बंदे को कोई भी डाउट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल guri.64_। किसी भी बंदे को कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन को डाउट होगा, तो आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो आपके डाउट, जो भी क्वेश्चन हो गया आपके, वहां पे मैं क्लियर करूंगा। सो रेस्ट मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। आई एम गुरविंदर एंड आई एम फॉर एवर। ऑल द बेस्ट।